तो फ्रेंड, जब भी हम बिज़नेस को किसी के साथ स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे उस चीज़ को बिल्ड कर सके, उसके लिए मैं एक छोटा सा सजेशन आप लोगों को देना चाहूँगी कि जिस भी लीडर को हम अपने साथ ज्वाइन कराते हैं उसके साथ हमें बहुत सारी होम मीटिंग्स करनी है रेगुलर बेसिस पे। और मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ना डेज डिवाइड कर देती हूँ। मान लो मेरी 6 डाउनलाइन बनी नहीं, तो मैंने 6 के 6 को ना दिन डिवाइड कर दिया कि मंडे आपका, ट्यूसडे आपका, वेडनेसडे आपका, जिससे कि ना उसको पहले से ही पता रहता है कि अक्षी मैम हर मंडे को हमारे साथ होंगी, तो वो पहले से ही सारी चीज़ों को फिक्स अप करके रखता है, लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके रखता है। जैसे उनको ये पता रहता है कि 11 से 12 हम इससे मीटिंग करेंगे, 12 से 1 हम इससे मीटिंग करेंगे, फिर 3 से 4 बजे तक हम इससे मीटिंग करेंगे, तो उससे ना होम मीटिंग्स अलाइन रहती है। और मान लो मैंने किसी डाउनलाइन को हर मंडे का दिन दे दिया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं उनको ना धमकी दे सकती हूँ कि अगर मैं आपके लिए हर मंडे आ रही हूँ तो आपको मेरे लिए मंथ में एक बार जो बड़ा सेमिनार है, अगर आपने उसको मिस कर दिया तो फिर मैं आपकी होम मीटिंग करने नहीं आऊँगी। उससे क्या होता है कि बंदे को लगता है यार, जब मेरा काम बढ़ रहा है, लोगों के ऑर्डर आ रहे हैं, आधार कार्ड मेरे साथ लग रहे हैं, और अगर अक्षी ने आना बंद कर दिया तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनके साथ इतनी होम मीटिंग्स कर दो, इतना मतलब इतना डिपॉजिट कर दो उनके साथ कि बाद में आप उनसे विड्रॉ कर सको। उनको सिस्टम में बुलाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उनके साथ इतनी होम मीटिंग्स जाके 1-on-1 मीटिंग्स प्लान। और अगर वो 4 लोगों से मिलाने के लिए सक्षम नहीं है एट द सेम टाइम, तो आप अगर एक से भी मिलवा रहे हैं तो एक से मिलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक भी लीडर हो सकता है। क्योंकि जब मनोज सर ने मेरे साथ मीटिंग करी थी तो मैं अकेली थी और 19 साल की एक बच्ची थी। अगर सर ने समझ लिया होता यार ये 19 साल की बच्ची है, ना मुझे नेटवर्किंग आती थी, ना मेरे को कुछ और आता था, अगर उन्होंने ये समझ लिया होता कि यार ये तो बच्ची है, इसको क्या बताऊँ, हालांकि सर थके हुए थे तो नहीं हो पाता। तो 1-on-1 प्लान भी ज़रूर दिखाओ, और जब आप रेगुलर उसके टच में रहोगे तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव और लीडरशिप लाइक तो अपने आप लग जाएगी। और यही काम करते करते बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। इस महीने भी मैं पिछले 15 दिन से बीमार थी, तब भी हाईएस्ट रिव्यू हुआ है मेरा आज तक का, 1 करोड़ 30 लाख बीवी हुआ है, जिसमें से 12 लाख लीडरशिप की थी। बड़ा बीवी होने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपका चेक कितना ग्रो कर रहा है। तो 12 लीडरशिप लग चुकी है और इस मंथ 13वीं लीडरशिप जारी है, और 16 लाख डायरेक्टर हो चुकी हैं ब्रेक। और ये सब का नतीजा क्या है, क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि डे फिक्स मैंने कर दिया अपने डेज को, और उसके अकॉर्डिंग मैंने उनके साथ होम मीटिंग्स करी, जिससे मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है। तो डिस्टेंस बिजनेस कैसे करती हो? डिस्टेंस बिजनेस या तो मैं स्टार्ट नहीं करती, और अगर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ तो फिर वहाँ पर रेगुलर जाने का एक नियम बनाती हूँ, जब मुझे दिख रहा होता है कि वहाँ पर कुछ काम हो सकता है। जैसे पिछले 4 सालों से मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, वहाँ से ना कोई बिजनेस नहीं आ रहा था, लेकिन जो हमारे तरुण सर है वो सिखाते हैं कि अगर आपका कोई बिजनेस नहीं भी आ रहा ना, आप जाकर ना चाय पी लो बस उसके साथ। मतलब आप ये लगा लो कि मैंने 3 साल तक तो वहाँ चाय पी है। और अब बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि मेरी टीम में चंडीगढ़ के अंदर पहली गाड़ी आ चुकी है, अर्टिगा गाड़ी 12 लाख रुपए की, तो जिसके लिए मैं 4 साल से मैंने स्ट्रगल किया। हालांकि जिसकी गाड़ी आई है वो मेरे ख्याल 1 साल पुरानी है, लेकिन मैं 4 साल से जा रही थी, तो भगवान ने मुझे उस हिसाब से रिजल्ट दिया। तो अगर आपको आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस बिल्ड करना है तो अपने दम पे करो। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा अपलाइन चले हर बार, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना होगा, अपने आप वहाँ पर जाकर बिल्ड करना होगा। अगर आप ये सोचो अपलाइन चलेगा, तो आप वहाँ पर बिजनेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अपलाइन हर बार आपके साथ आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाएगा। आपको खुद वहाँ पर जाकर बिल्ड करना है। अगर आप खुद बिल्ड कर सको तो ही आउट ऑफ स्टेशन स्टार्ट करना, वरना ख़त्म हो जाता है। मैंने शुरू में मनोज सर से बहुत वो करी कि सर चलो ना चंडीगढ़ चलते हैं बिजनेस करने। सर बोलते तुम दोबारा नहीं जा पाओगी, मत करो। मैंने जिद करके उनको ले गई और 2-3 महीने गई, वहाँ बिजनेस खत्म हो गया। तब समझ में आई कि अब जब चंडीगढ़ जब भी स्टार्ट करूंगी, महीने में 1 बार जाऊंगी, चाहे वहाँ बिजनेस हो चाहे वहाँ पे बिजनेस ना हो, मुझे वहाँ रेगुलर जाना है। सुबह 4 बजे रोडवेज की बस में बैठकर ठंड में गई, गर्मी में गई, बरसात में गई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया कि अब वहाँ बड़ी तेजी से बिजनेस ग्रो कर रहा है, और वहाँ भी 2 लीडरशिप की लेग लग चुकी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। और जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मुझे अगले आने वाले 5 सालों में 100 लीडरशिप की लेग्स क्रिएट करनी है, और 100 बढ़िया लीडर्स क्रिएट करने हैं जिनकी लाइफ में बहुत अच्छा, मतलब लाख रुपए तो एटलीस्ट उनकी इनकम हो 100 लोगों की, जिससे मेरी लीडरशिप भी लगेगी और उनका भी अपना पर्पस सॉल्व होगा। और ये करके मुझे उम्मीद है कि करीबन 1 करोड़ का चेक आ सकता है, और 1 करोड़ नहीं भी आया, 80 लाख भी आ गया तो भी मेरा गुजारा हो सकता है। थैंक यू सो मच।